हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 7 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फ्रांस। फ्रांस ने जो है वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं आगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है देखिए, आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक दुनिया के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ने के उद्देश्य से पेरिस, फ्रांस में एक वैश्विक वियतनाम शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो पेरिस है ये आपका फ्रांस की राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे ये वैश्विक वियतनाम शिखर सम्मेलन चल रहा है, ठीक है। यह कार्यक्रम प्रतिभा, नवाचार, स्थिरता के विषय के तहत संचालित होता है। मतलब यहाँ पे जो विषय है देखिए, प्रतिभा, नवाचार और स्थिरता, ठीक है ना। इस विषय के तहत ये संचालित होता है और वियतनामी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के संघ AVSE ग्लोबल द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन प्रमुख विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों, व्यापारिक लोगों और नीति निर्माताओं को 2045 तक वियतनाम को एक विकसित देश में बदलने के लिए सोचने, विचारों को साझा करने और कार्य योजनाओं का सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है? ये एक विकासशील देश है, इसको 2045 तक जो है किस किस तरह से हम बदल दें विकसित देश में, इसी के लिए ये जो है हो रहा है। और ये जो दुनिया के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये सोचने का, विचारने का मतलब ये मौका दे रहा है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंटेशंस किया जाए कि 2045 तक जो वियतनाम है वो क्या हो जाए, एक विकसित देश बन जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? तो ये जो है चाइना। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है और यहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो युआन है, ठीक है। चलिए इसमें व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। बीजिंग चीन ने उत्तरी शांसी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, अब ये भी आपका, आप समझ सकते हैं कि कहाँ से, शांसी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। गुआंगमू नाम के इस उपग्रह को शुक्रवार को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा सुबह 10:19 पर लॉन्च किया गया। इसके बाद यह अपने नियोजित कक्ष में प्रवेश कर गया। लॉन्च सेंटर ने कहा यह लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 395वां फ्लाइट मिशन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? तो मैं बता दूं, ये हरियाणा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो है मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में कि देखिए हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जी हैं और राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री विकास प्रतिभा योजना शुरू की गई? ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है जय भीम मुख्यमंत्री विकास प्रतिभा योजना शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है हमारे देश भारत की राजधानी है, ठीक है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या है ये। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने, ये दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने जो है मंगलवार को योजना की घोषणा करते हुए कहा कि छात्र
सिविल सेवा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैंकर आदि बनने का सपना देखते हैं। कई बच्चों के माता पिता सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे निजी कोचिंग से वंचित रह जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है। इस योजना के तहत छात्रों को 46 पैनलबद्ध निजी कोचिंग संस्थानों से मुफ्त कोचिंग मिलेगी। अभी तक 15,000 छात्रों ने इस योजनाओं के लिए पंजीकरण किया है। शुरुआत में 5,000 छात्रों को सुविधा मिलेगी, जिसके बाद 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए जो है ये मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है, जो कि दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और इसको शुरू किया है समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम जी ने। ठीक है, कौन सा राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करेगा? कौन सा राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करेगा? तो इसका जो सही आंसर है आपका, ये है पंजाब। ठीक है, अब देखते हैं। सिंधु नदी की डॉल्फिन को वैज्ञानिक रूप से प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर, ठीक है, कहा जाता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और मिल गई कि जो सिंधु नदी की डॉल्फिन है, उसका वैज्ञानिक रूप से नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक रूप से जो नाम है वो प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर है। यह मीठे पानी की डॉल्फिन है जो ब्यास नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट के तहत सर्दियों में जनगणना शुरू होगी। हालांकि पंजाब का वन्य संरक्षण विंग एक कदम आगे बढ़ेगा और यह न केवल डॉल्फिन बल्कि उनके प्राकृतिक आवास की भी रक्षा करेगा। अब ये इसलिए किया जा रहा है कि इस परियोजना को 5 साल में लागू किया जाएगा और IUCN जो है उसकी लाल सूची में सिंधु नदी डॉल्फिन को प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया। मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, इसलिए इनकी जनगणना की जाएगी और इनकी सुरक्षा के लिए जो है उचित कदम जो है उठाए जाएंगे। चलिए, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, पिछले ही दिनों PM मोदी ने ब्रिटेन के ग्लासगो में एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का आह्वान किया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो COP हुई है 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें जो जलवायु परिवर्तन संबंधी जो चीज़ें हुई हैं उस पर बातचीत की गई है ब्रिटेन के ग्लासगो में। तो वहीं पे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का आह्वान किया। पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका में भी एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड को अपना समर्थन दे दिया है। PM मोदी की इस पहल के पीछे मूल विचार यह है कि एक सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसके तहत पूरी दुनिया को एक ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जो दुनिया भर से समेटी गई सौर ऊर्जा को अलग अलग लोड सेंटर्स तक पहुंचाएगी। मतलब ये जो सोलर एनर्जी है उसको पूरी दुनिया में जोड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किस देश ने हाल ही में दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु संसद में विधेयक पेश किया है? किस देश ने हाल ही में दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु संसद में विधेयक पेश किया है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा है अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो है अपने देश की संसद में, ठीक है, दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं अमेरिका के बारे में कुछ। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में की थी। 4 जुलाई 1776 में अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिली अमेरिका को। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे हम भारत में 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरह यहाँ पे लोग जो है 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। यहाँ की राजधानी जो है वॉशिंगटन DC है और अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। नवंबर 2021 में बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों में किसने कांस्य पदक जीता है? तो मैं आपको बता दूं कि पुरुषों में जो कांस्य पदक जीता है वो आकाश कुमार ने जीता है। और ये जो बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जो 2021 हुई है वो सर्बिया जो देश है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में ये आयोजित की गई है। तो हमारे देश के जो आकाश कुमार हैं उन्हें कांस्य पदक से इसमें संतोष करना पड़ा। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पदार्पण किए हैं। मतलब अभी इनका फर्स्ट मैच था
और मंगलवार को ये यहाँ वेनेजुएला के जो पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता रहे हैं योएल फिनोल रिवास पर शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का पहला पदक इन्होंने पक्का किया है। और ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है वो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं? देश में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं अपनी जान खुद से ले रहे हैं। तो प्रत्येक दिन जो है कितने बच्चे लगभग आत्महत्या कर रहे हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 31। लगभग पूरे भारत में प्रतिदिन जो है 31 बच्चे आत्महत्या करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है क्या। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो संक्षिप्त रूप से जो है एनसीआरबी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय का हिस्सा है। एनसीआरबी जो है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का हिस्सा है। और इस समय जो आपके देश के हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो श्री अमित शाह जी हैं। ठीक है। और अगर एनसीआरबी की बात करेंगे तो एनसीआरबी की जो स्थापना है वो 11 मार्च 1986 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है मतलब जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के महिपालपुर में स्थित है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 7 नवंबर 2021 के हैं। और अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।